कल की क्लास में हम लोगों ने 9.3 के 7वें के सेकंड तक जहाँ तक कर लिया था, और बाई चांस एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है ना, तो आप लोग खुद भी कर लिया करो थोड़ा बहुत। तो मैं अब 8वें के पहले को करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला, माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx, अंडर रूट साइन 2x dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। देखो, हमारा हर संभव ये प्रयास रहता है कि किसी को t माने दूसरा dt बन जाए, इस तरह से कुछ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं साइन 2x को t माने थे तो आने वाला है ही नहीं, तो I बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब जरा देखना आप, एक 1 माइनस साइन 2x है, इसको ये लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। खोलना जरा इसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2ab के हिसाब से माइनस 2 साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, और माइनस 2ab के हिसाब से माइनस 2 साइन कॉस, यानी कि साइन 2x हो। इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो यही आने वाला है। यहां से साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 2x तो उधर, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रख रहा हूं मैं। 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t। ठीक है, अवकलन करूं, साइन का अवकलन तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का जो समाकलन है, सॉरी अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स dx लगाते हैं बराबर dt। यहां से साइन 2x की वैल्यू ये आ गई है भाई, इसे खोलोगे तो साइन 2x आएगा। हमने साइन 2x की जगह इसमें रख दिया। अब देखो, तो पुनः I बराबर इंटीग्रेशन कितना, ऊपर वाला तो dt और नीचे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर वाला तो dt और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसकी जगह t रख दिया ना, क्या बन गया, साइन इनवर्स t। ये समाकलन, इसका समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स t हो गया। बस ये तो सरल ही हो गया, साइन इनवर्स t प्लस c, साइन इनवर्स t से मतलब है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। ठीक है, तो ये आपने 8वें का पहला तो कर लिया है ना। अब आ जाओ 8वें के दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8वें के दूसरे पे। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर dx।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। ऐसे एक और भी क्वेश्चन आए इसी एक्सरसाइज के। कौन से? जैसे 7वें के पहले और दूसरे आ चुके हैं। पूर्ण वर्ग बनाएंगे इनको, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इस एक्सरसाइज के जो 4 फॉर्मूले लिखाए ना मैंने, उनमें किसी न किसी से तो मैच कर ही जाएगा। तो देखो, आई बराबर 1/√, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर। अब x के गुणांक 2a का आधा a और का वर्ग a स्क्वायर जोड़ना होता है, घटाना होता है। पूर्ण वर्ग बनाने का यही तो सिस्टम है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 तो है ही नहीं है, सॉरी +1 है, तो पहली शर्त पूरी। फिर दूसरा रूल होता है, एक्स के कोएफिशिएंट जो होता है गुणांक, उसके आधे का जो वर्ग है जोड़ते हैं घटाते हैं। तो एक्स का गुणांक है 2a, इसका आधा हो गया a का वर्ग जोड़ना है और घटाना है dx। अच्छा, मैंने बता रखा है आपको, ये तो a स्क्वायर की तरह व्यवहार करता है, ये 2ab की तरह और ये b स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो ये a स्क्वायर की तरह, तो a की जगह तो कौन है x, ये b स्क्वायर की जगह तो b की जगह कौन है a। अच्छा, ये 2ab वाला पद है तो प्लस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है या तो a प्लस b का स्क्वायर या a माइनस b का स्क्वायर। तो यहां कितने का बन रहा है, a प्लस b का स्क्वायर। तब i बराबर 1/√, ये तीनों x प्लस a का होल स्क्वायर, और बचा कितना, प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचा हुआ। अब देखो, चूंकि ये रैखिक है तो आप इसको x की भांति व्यवहार कर सकते हो। चूंकि ये रैखिक है, रैखिक मतलब x का एक घातीय पद है, तो आप इसे x की भांति व्यवहार कर सकते हो। अच्छा, इससे आप x की भांति व्यवहार कर सकते हो, ठीक है नहीं है। तो 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन सकता है क्या? ये तो है नहीं साहब, देखो बन गया i = 1/√, x प्लस a का स्क्वायर और √ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा बन गया। इसका सूत्र याद होने चाहिए आपको। सूत्र तो log x मतलब x प्लस a प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि तो आता है, तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना c। अब इसको log, ये तो x प्लस a हुआ, और ये जो है ना, इसी को तो लिखा गया है ये, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो गया भाई, सेकंड। अब मैं 90 का पहला करा रहा हूं आपको, ठीक है।
90 का पहला माना I बराबर इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन में एक्स dx। इसमें क्या करना है, स्पेशल क्वेश्चन है भाई 4-5, जिन तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से आप कर लेना और अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। कैसे, x बराबर कुछ पुट करना है। अगर a साइन थीटा करते हैं तो 1 माइनस साइन, ऐसा कोई सूत्र है नहीं, ठीक है कि नहीं है? तो सोचो जरा क्या रखा जाए। तो x बराबर क्या माना जाए, अगर आप a साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हो तो रख के देखना a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर, a तो कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र रखू। तो x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा माना। अवकलन कर रहा हूं मैं, होने को देखो x का तो 1 बराबर a और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा। चूंकि x के सापेक्ष करें तो होने को तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स आएगा। हर बार ही अपॉन में डी एक्स इधर आता है, उसको मैं डायरेक्ट इधर लिखा करता था। मैंने एक याद दिलाने की वजह से दो ऐसे लिख दिया है, बाकी डी एक्स डायरेक्ट ही एक्स की तरफ लिख देते हैं। तो डी एक्स बराबर 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। पुनः I बराबर रखें अंडर रूट में x की जगह तो a साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आया I बराबर, सही चल रहा है ना। a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये प्लस नहीं है माइनस है, ध्यान रखना। a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला a कट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा और 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। I बराबर 2a तो बाहर, साइन से तो साइन कट जाएगा, और कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन अपने 9.2 में आ चुके हैं। ऐसा कॉस स्क्वायर को कैसे लिखा करते थे, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो सकता है, और डी थीटा। देखना कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कैसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जानते हैं तुम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या फायदा है, मैं 2 से 2 ही काट दो, फायदा यही है। तो I इक्वल टू a 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, a
अब मैं समाकलन कर रहा हूं भाई, 1 का तो कितना थीटा प्लस cos 2 थीटा का समाकलन। देखो ये रैखिक ही है तो रैखिक की तरह व्यवहार कर सकते हैं इसको। तो cos 2 थीटा का तो sin 2 थीटा, पर अवकलन गुणांक का भाग देते हैं इसमें, समाकलन करते हैं जब, इसके अवकलन गुणांक का भाग और प्लस c। अब देखो क्या आ गया, a थीटा, ठीक है, प्लस मैं इसको खोल रहा हूं और a का गुणा भी कर रहा हूं, इस a का गुणा भी कर रहा हूं अंदर और sin 2 थीटा को खोल भी रहा हूं। तो प्लस a2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 और प्लस में c। सही है, तो 2 से तो 2 कट गया, a थीटा प्लस a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c। अब आपको इनकी वैल्यू जमा करनी है क्योंकि सवाल में तो x था ना कि थीटा। तो देखो यहां से साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए आ रहा है और थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। साइन थीटा बराबर तो इतना, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। देखो ए थीटा प्लस ए साइन थीटा और इस कॉस को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। वो इसलिए कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है ना, ये इसलिए। अब जमा दे तुम भाई, ए थीटा का मान साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स अपॉन ए प्लस ए साइन थीटा का मान अंडर रूट एक्स अपॉन ए और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान है एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस अंडर रूट ए से ये ए अंडर रूट टाइम कट जाएगा ना, तो अंडर रूट ए से ये अंडर रूट ए टाइम, फिर यहां से और आना है। चलो मैं एक स्टेप और रोकता हूं उसको, ये तो जौकी तो, और इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये अंडर रूट ए इस ए को काट रहा है भाई, यह ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट से ए कट गया, अंडर रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, अगर थोड़े बड़े होंगे 2-3 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, नवे का पहला था, है ना, नवे का पहला हो चुका है। अब इसके बाद नवे का दूसरा करते हैं। देखो समाकलन प्रैक्टिस बहुत मांगता है, एक बार ही ट्रिक लगेगी, उसके बाद तो मतलब 3-4 एक्सरसाइज तक फिर यही ट्रिक रिपीट होने लग जाएंगी। मैंने कहा था बस फॉर्मूले में मैच करना होगा उस टाइम पे, तो बस बाकी नई ट्रिक नहीं आएंगी। ये या तो इस एक्सरसाइज तक और 1-2 ट्रिक और 9.4 तक आ जाएंगी, फिर सब वापस से रिपीट है। तो अब हम नवे के दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नवे के दूसरे को,
माना I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, अंडर रूट में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और डी एक्स। क्या करेंगे सुनो, माना x बराबर, अगर आप a साइन स्क्वायर मानते हो ना तो ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर की स्थिति बनेगी, जो कोई सूत्र नहीं होता। a कॉस स्क्वायर मानते हो तो भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर बनेगी। अगर आप a कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा मान लेते हो x की जगह, a कॉस 2 थीटा और यहां भी a कॉस 2 थीटा, तो a को बना के 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये तो भाई सूत्र होते हैं। तो हम क्या मान लें, x बराबर a कॉस 2 थीटा, माना x बराबर a कॉस 2 थीटा। अवकलन करो, dx बराबर a, अच्छा कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का आएगा, अवकलन कर रहे हैं, माइनस का 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। होने को तो इधर डी थीटा अपॉन डी एक्स था, मैंने उस अपॉन वाले डी एक्स को डायरेक्ट इधर लिख दिया है। एक्स का अवकलन तो एक था वास्तव में, होने को तो यूं है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका तो 1 और यहां डी थीटा अपॉन में डी एक्स। पर हम क्या कर देते हैं, इस dx को हर बार इधर लिख के लिखते हैं, तो 1 dx आया एक तरीके से, ठीक है। तो dx की जगह तो आपको ये रखना है सवाल में, और x की जगह ये वाला रखना है जो सवाल दिया हुआ है। तो पुनः चाहो तो आप इसको समीकरण 1 डाल दिया करना है ना, तो पुनः समीकरण 1 से मान जमा रहा हूं मैं, I बराबर इंटीग्रेशन, अब दबा रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं भाई a प्लस एक्स, एक्स की जगह कितना, a कॉस 2 थीटा, a कॉस 2 थीटा अपॉन में a माइनस a कॉस 2 थीटा। x की जगह तो ये वैल्यू रख दी है। अब सवाल में dx की जगह क्या रखा जाना है, dx की जगह ये वाला रखा जाना है, कितना, माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। तो माइनस को आगे लगा देता हूं मैं, खाम का घटा हुआ महसूस होगा नहीं तो, 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। तो देखो माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा मैं 2a को तो आगे ले लेता हूं, इसको 2a आगे, a कॉमन लिया यहां से और यहां से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ना a, तो ये वाला a और ये वाला a कॉमन आके, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। 2a तो मैंने आगे लिख लिया है और ये आ गया। अब मैं ये जो फॉर्मूले हमको आते हैं उनको लिखता हूं। क्या आते हैं मतलब, देखो माइनस 2a यहां जमा रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये दो तो कट जाएगा, खैर माइनस 2a कॉस स्क्वायर का वर्गमूल तो कॉस थीटा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा, और ये 2 और आ गया भाई, है ना, तो क्यों ना 4 कर दूं ना इसे में। ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो गए हैं ना, और कितना बचा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन से तो साइन कट गया, माइनस 4a कॉस इंटू कॉस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस 4a और कॉस इंटू कॉस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सुनो, अभी अभी किया था कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। देखो माइनस 4a 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 का भाग इसमें दे दिया, माइनस 2a 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा, माइनस 2a 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, माइनस 2a। करूं समाकलन, थोड़े मान रखने में भी दिक्कत आने वाली है। 1 का तो थीटा और कॉस 2 थीटा का समाकलन हुआ साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस सी। इस माइनस 2a का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस 2a थीटा और माइनस a साइन 2 थीटा प्लस सी। अच्छा सुनो, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से कॉस 2 थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, कॉस 2 थीटा की तो एक्स अपॉन ए, तो 2 थीटा बराबर कितना, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा बराबर कितना 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस थीटा की जगह तो ये लिखने वाले हैं, पर साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखने वाले हैं, साइन 2 थीटा को भी कॉस की टर्म में बदल रहा हूं मैं, माइनस 2a थीटा माइनस a, और साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी। अब देखो माइनस 2a थीटा माइनस a, अब तो मान ही रखने, दोबारा लिखने फायदा नहीं है, जमा रहे सबके मान को, माइनस 2a और थीटा का मान 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, माइनस a ये वाला और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा एक्स अपॉन ए प्लस सी। 2 से 2 कट गया, माइनस a और कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां देखो ये a आएगा, एलसीएम लेंगे तो a माइनस एक्स बटे रूट ए,
ए अंडर रूट ए माइनस एक्स और बटे रूट ए। रूट ए से ए रूट बार कट जाएगा, देखो माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस रूट ए और ए माइनस एक्स प्लस सी। अब क्या और देख लो, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस ए को और ये दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा माना है, तो डी एक्स बराबर आया माइनस 2a। अवकलन किया इसलिए 2 गुणा में आया है, यहां cos 2 थीटा का समाकलन किया है इसलिए बटे में आया है। अवकलन करते हैं जब तो अवकलन गुणांक गुणा में आता है, और अगर समाकलन करते हैं तो बटे में आता है। ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। अब अपन 10वें का पहला कर रहे हैं। दसवें का पहला, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, और कितने हॉर्न बजाओगे, अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट ए क्यू माइनस एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें x बराबर क्या माना जाए, अगर तुमने a साइन थीटा मान भी लिया तो ए क्यू और साइन क्यू बनेगा। चलो ए क्यू कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस साइन क्यू, कोई सूत्र ही नहीं होता है। फिर क्या किया जाए, क्या माना जाए, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर तो जब चले जब पावर 2/3 हो, 3 से 3 कट जाए पावर 2 बच जाए, तो 2/3 ही मानो तुम। कैसे माना, x बराबर a और साइन की पावर 2/3 थीटा, माना x बराबर a और साइन की पावर 2/3 थीटा। अवकलन करें तो dx बराबर a, अवकलन कर रहे हैं x की पावर n की तरह करना होता है पहले तो हमें, तो x की पावर n से करेंगे तो n तो आगे कौन 2/3, और x की पावर, x मतलब साइन की पावर 2/3 माइनस 1 थीटा, गुणा जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया, x की पावर n विचार किया था ना, तो x की जगह कौन, साइन, तो साइन का अवकलन हो रहेगा कितना, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो थोड़ा और हल करें अगर इससे, तो dx बराबर 2a/3 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऊपर डी थीटा लिखना भूल गया तुम्हें, इतना आ गया। आप पुनः इसमें पहुंच जाओ, आप पुनः आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये साइन की पावर 2/3 थीटा, एक्स की जगह रखा है मैंने
बटे अंडर रूट में ए क्यू तो ज्यों की त्यों माइनस एक्स क्यू, मतलब इसका क्यूब अगर आप करोगे तो ए क्यूब और क्यूब करेंगे तो 3 तो हट जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। मैं पुनः आई बराबर इसमें अभी तक तो केवल x की जगह मान रखे हैं, ये x है और ये एक्स क्यू है। अब dx की जगह 2a/3 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ए क्यू जब कॉमन आएगा और उसका अंडर रूट लिया जाए ए क्यू का, तो यूँ समझो कि जन ए स्क्वायर इंटू ए है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट तो ए आ जाएगा और अंडर रूट ए फिर भी बच जाएगा। ए क्यू को आप ए स्क्वायर इंटू ए विचार करो, तो जब ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं तो ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए और अंडर रूट ए। ये तो 2a/3 और अंडर रूट ए, ठीक है, और साइन की पावर 1/3 थीटा और ए क्यू कॉमन लें तो ए रूट ए आएगा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ए क्यू का वर्गमूल आएगा ए रूट ए और बचा 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस। मैंने बताया है कि ये कैसे आया है, कहीं सोचेगा अचानक कहाँ से आ गया। ए क्यू जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर बचेगा और 1 - साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, और जब कॉस स्क्वायर का वर्गमूल आएगा तो कॉस। 2a/3 तो आगे लिख लिया, बचे को चाहिए कौन, साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ए रूट ए से ए रूट ए कट गया, 2/3 कॉस से कॉस कट गया, यहां तो साइन की पावर प्लस का 1/3 है और यहां साइन की पावर माइनस का 1/3 है, तो साइन की पावर 0 बना 0, ठीक है, साइन की पावर 0 यानी कि 1, तो देखो 1 आयो 1 डी थीटा, सही है। ले हो गया समाकलन 2/3 और 1 का समाकलन कितना, थीटा प्लस सी, 2/3 और थीटा की जगह साइन की पावर 2/3 साइड में लिख देता हूं, देखो यहां चूंकि लगा के दिख रहा है क्या, साइन की पावर 2/3 थीटा बराबर तो x/a, यहां से दोनों तरफ घात 3/2 चढ़ा दो, इधर 3/2 घटाया नहीं, पावर इधर 3/2 चढ़ाओगे, कुल मिला के उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। कहता है सोच लो, क्या दोनों तरफ 3/2 इधर किया तो 3/2 2/3 कट गए, साइन की पावर 1 बन गया, उधर x/a की घात 3/2। अब तुम समझ गए, फिर थीटा बराबर कितना है, यहां से साइन इनवर्स x/a की घात 3/2, ठीक है। थीटा की जगह साइन इनवर्स x/a की घात
3/2 प्लस सी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला ट्रिक वाला है, लेंदी नहीं है, पर एक 10वें का दूसरा और करा देता हूं। आज तो पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो 10वें का दूसरा और करा देता हूं बस मैं, ये मिटा के। माना I बराबर 1/a² प्लस x² की घात 3/2 dx। इसका हमें समाकलन करना है। अब x बराबर क्या मानना चाहिए? अगर आपने a साइन थीटा माना बाई चांस, तो a² साइन स्क्वायर आएगा, a² कॉमन आएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर जरूर होता है। तो इसलिए x बराबर क्या मान लेना चाहिए? a tan थीटा। तो माना x बराबर a tan थीटा। अवकलन करें, dx बराबर a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दो इसमें, तब I बराबर x की जगह तो a tan थीटा और dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a² प्लस x² a² tan स्क्वायर थीटा, a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, I बराबर a sec स्क्वायर थीटा, तो जो कहता हूं, अरे घात नहीं चढ़ाए भाई, 3/2 बटे a² कॉमन लें, यहां से a² कॉमन लें, तो a² घात कितनी? 3/2 है ना, तो 2 कट जाएगा तो a क्यों आएगा? देखो मैं a² कॉमन लिया, घात सहित आएगा, इस घात के सहित, और ये बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा घात 3/2। अब जरा देखना, ऊपर तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये a³ 1 प्लस tan स्क्वायर कितना? sec स्क्वायर, दो से 2 कट गया, 1/a ऊपर तो sec स्क्वायर थीटा, नीचे sec क्यों बनेगा? ये तो 1/a 1/sec थीटा दी थीटा, 1/a cos थीटा डी थीटा, 1/a cos थीटा का समाकलन sin थीटा।
प्लस सी। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू ना हो कि किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। अरे निकाल सकते हैं त्रिभुज से, टेन थीटा बराबर कितना है, एक्स अपॉन ए। त्रिभुज एक्स ए, तो यह आया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, कल इसके शेष क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और 1 2 4 जो उदाहरण लग रहे हैं मुझे उनको करा देंगे। कुल मिला के कल 9.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लेना।